दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा कांड हो जाता है और एक आपको कहें कि एक बाबा के सत्संग में हजारों लोग, यूं कहें तो लाखों लोग पहुंचते हैं और उसके बाद जो है 121 लोग की मौत भगदड़ के कारण हो जाती है। यह जो घटना होता है यह हृदय विदारक होता है। पूरे देश में कहीं ना कहीं दुख का माहौल हो जाता है और लगातार समाचार पत्रों में आप हाथरस की घटना देखते रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हाथरस को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, बाबा का सत्संग, भोले बाबा उनको कहा जा रहा है और बड़ा घटना कहीं ना कहीं, क्या लग रहा है सर, किसकी गलती है? बाबा की गलती है, आयोजक की गलती है या फिर प्रशासन की गलती है? अब सब की मिली जुली गलतियां, उसमें इतने निर्दोष लोगों की जानें चली गई। देखिए, ये हाथरस में इतनी बड़ी भगदड़ मची है कि कायदे से जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, उनको चुल्लू भर गंगा जल में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रशासन का नकारापन सामने आ गया है। पूरी कुव्यवस्था की पोल खुल गई है और सबसे बड़ी बात कि पूरी यूपी की जो सरकार है वो उस बाबा ढोंगी बाबा को बचाने में लगी हुई है। इस भगदड़ के बाद जो एफआईआर हुआ, जो प्राथमिकी दर्ज की गई, उसमें उस बाबा का नाम तक नहीं है। उसके नौकर चाकरों का नाम है, उसके सेवादारों का नाम है, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो बाबा का नाम नहीं है। क्यों बचाया जा रहा है उसको? आप जानते होंगे, दर्शकों को पता होगा, हाथरस के फुलरई गांव में घटना हुई और एक सत्संग था एक बाबा का, नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का, और सत्संग के बाद वो बोलता है कि लोग मेरे चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लेंगे तो उससे उनको बीमारियों से और कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। यहाँ की लोग भीड़ भी वैसे ही पागल, लोग दौड़ने लगे उसकी गाड़ियों के टायर की धूल के लिए, और उसमें कष्टों से क्या मुक्ति होगी, जीवन से ही मुक्ति मिल गई। उस 113 तो महिलाओं की मौत हुई है। और ये जो बाबा भी देखिए कितना बड़ा ये मायावी है। इसका असली नाम है सूरजपाल जाटव। ये यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था, उसमें भी जेल की हवा खाया था एक महिला से छेड़खानी के लिए, और बाद में सूरजपाल जाटव ने अपना नाम रख दिया बदल के नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। और यहाँ इतने मूर्खों की तो कमी नहीं हिंदुस्तान में, उसके लाखों अनुयायी बन गए। अब उसने मैनपुरी में कितना मतलब बड़ा अपना 5 स्टार आश्रम बना रखा है। मैनपुरी के अलावा उसके करोड़ों की संपत्तियां हैं और उसने अपने आश्रम में ये जो कहते हैं 10 हैंड पंप लगा के रखे हैं, चापाकल। कहता है कि इससे अमृत तुल्य पानी निकलता है और उसके लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। तो जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। बाबा की तो गलती है ही, इस देश के लोगों की भी ज़्यादा गलती है उससे कि बार बार बाबाओं की पोल खुलती है। कभी आसाराम बापू उम्र कैद काटने जाता है जोधपुर जेल में, कभी नारायण साई सूरत जेल में उम्र कैद काटता है, कभी बाबा राम रहीम रोहतक जेल में उम्र कैद काटता है। तभी भी लोगों के आँख की पट्टी नहीं हटती है, लोग इन बाबाओं के पीछे दौड़ते हैं। अब एक नया बाबा आया है मार्केट में, बागेश्वर बाबा है ना, पटना आया था। तो ये जो भाजपा सांसद है मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, ये उसकी कार को चला रहे थे। अब ये लोग बागेश्वर बाबा से पर्ची निकलवाने दौड़ेंगे और वो भी देखिएगा कि पढ़े लिखे लोग और जोर से दौड़ते हैं। तो जब तक ये पागलपन छाया हुआ है देश में, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। धार्मिक स्थानों पर खुद को समर्पित कर देना, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो सोचता है कि मुझे स्वर्ग नसीब होगी। जैसा बनारस में देखा जाता है, काफ़ी भीड़ रहता है, वैष्णो देवी हो गया, बाबा धाम हो गया। उसी तरह हाथरस की भी घटना शायद इसी ओर इशारा करती है कि बाबा का चरण रज लेने के लिए, उनके गाड़ी को छूने के लिए लोग जो है एक दूसरे को कुचलते हुए निकल जाते हैं। तो सर, भक्ति और अंधभक्ति में क्या फ़र्क समझते हैं? अब देखिए, भक्ति तो ऐसे सीधे हुई कि ठीक है, आपको किसी ईश्वर में विश्वास है और आपको लग रहा है कि हाँ कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया चला रही है, लेकिन आप इस पागलपन में नहीं पड़ते हैं। और ये जिसको आप अंधभक्ति कर रहे हैं, ये तो विशुद्ध पागलपन है। अब इसका क्या मतलब है कि एक ढोंगी आदमी है जो पहले पुलिस में सिपाही था, जेल की हवा खा चुका है, 2 नंबर का आदमी है, आपको उसमें ईश्वर का रूप दिखाई देने लगा है। अब बताइए, जो 113 महिलाएं मरी हैं, उनके जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उसका ये बाबा भरण पोषण करेगा? उन लोग की तो जिंदगी पूरी उजड़ गई। तो उनके परिजन अभी भी कह रहे हैं कि बाबा के सामने अगर ले जाएंगे तो वो जिंदा हो जाएंगे। ये भी चीज़ सामने आ रही है। तो देखिए आप देखिए कितना बड़ा इस पागलपन का मेरे पास क्या जवाब है ना। बाबा के बारे में खबर आ रही कि खुद किडनी का मरीज है, उसकी एक किडनी खराब है। इतने बड़े चमत्कारी होते तो अपनी किडनी नहीं ठीक कर लेते जो दूसरे को मुर्दा को जिंदा करेंगे। तो ये सब तो मैंने कहा नहीं, तो अंधभक्ति तो आप एक छोटे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो विशुद्ध पागलपन है। ऐसे लोगों का तो मतलब पागल खाने में इलाज होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति इस तरह से कहता है कि वो मुर्दे को जिंदा कर देगा और ये कर देगा और वो कर देगा। जी सर, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? एक कंबल वाले बाबा कभी आ जाते हैं, कभी भोले बाबा आ जाते हैं और इतना लोगों का भीड़ भी हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे सर इन चमत्कारी बाबाओं के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अचानक से इतने समर्थक बन जाते हैं, लोग जानते भी नहीं है कि कोई भोले बाबा भी हैं जिनके इतने समर्थक हो सकते हैं। क्या लग रहा है? अब यही देखिए, इस देश में सबसे जो चोखा धंधा है ना, वो नेतागिरी और बाबागिरी का है।
और दोनों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ की सफाई है। नेता बनना है तो ऐसे कर लीजिए, है ना, युवा और कर्मठ नेता बन जाइएगा, और बाबा बनना है तो ऐसे कर लीजिए, है ना, दोनों हाथ की सफाई है। तो बाबा बनना, जितने फ्रॉड लोग हैं वो सब बाबा बन के अपनी अपनी लोग दुकान चला रहे हैं, जिसको आप आश्रम कहते हैं, वो आश्रम नहीं है, वो दुकान है, और उसमें उन लोग करोड़ों करोड़ कमाते हैं। आम आदमी को कहेंगे कि माया मोह से मुक्त हो जाओ। आपने आसाराम बापू प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमता था, अब खुद माया मोह से नहीं मुक्त हो पा रहा है। तो ये लोग हैं, और आपको एक श्री श्री रविशंकर हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग ही करते हैं, उसमें पढ़े लिखे दौड़ते हैं कोट पैंट टाई लगा के। तो अब ऐसे तो मेरी बात का कोई असर होने वाला नहीं हो, मैं भी जानता हूँ, कहते ना भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई। लेकिन तभी मेरी ड्यूटी है कहना कि भाई इन लोग पर विश्वास नहीं करें, अपने कर्म पर विश्वास करें, अच्छा काम करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और बाबाओं से एकदम दूरी बना के रखें। और यदि कुछ ईश्वर में आपकी आस्था भी है तो वो आपके और ईश्वर के बीच का मामला, इसमें बिचौलिया कहाँ से आ गया। बिल्कुल, तो भक्ति और अनुभक्ति में जो है फर्क समझना पड़ेगा। देख सकते हैं कि आसाराम बापू का जिक्र सर ने किया। आसाराम बापू की तस्वीरें भी पटना, बिहार की राजधानी पटना में आपको देखने को मिलेंगी, और इसी को अनुभक्ति कहते हैं। आसाराम बापू जो हैं वह जेल में हैं, दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन अभी भी उनके समर्थक जो हैं उनको पूज्य बापू ही बताते हैं। तो आपको क्या लगता है, भक्ति और अंधभक्ति में क्या फर्क है, और साथ ही साथ हाथरस में कौन कौन दोषी है, इसके बारे में भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।